दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हमारे मन मस्तिष्क में कुछ सवाल चलते रहते हैं जो कि बिल्कुल ही निरर्थक होता है। यानी उस बात को सोचने से, उस बात को लेके बैठे रहने से हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे कि हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं, परेशान होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम अधिकतर लोग, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग देखा जाता है कि अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। आखिर क्यों? क्या हमारा जन्म दुख में डूबे रहने के लिए, चिंता करने के लिए, इसी के लिए हुआ है कि हम चिंता करते रहें, दुख में डूबे रहें? इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। और हम जितना अधिक अच्छा करना चाहते हैं उतना ही अधिक बुरा होता है। आखिर जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है? हम जीवन में खुश रहें तो कैसे रहें? कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी टेंशन हो जाता है, कभी कोई डिसीजन लेते हैं तो गलत हो जाता है, कोई काम करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। हम जितना अच्छा बनना चाहते हैं उतना ही बुरा बन जाते हैं। हम कुल मिलाकर अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन हम जी नहीं पाते हैं, दुख दर्द से भर जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल हजारों लाखों लोगों का होगा, आपका भी होगा। दोस्तों, बात सीधी सी है और सरल है। सीधा और सरल इसलिए है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सरल भाव से जीता है। सरल भाव का मतलब क्या हुआ? हम जब यहां आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हम क्यों सोचेंगे कि हम दुखी हैं, परेशान हैं? वो तो बात की बात है, वो तो बहुत दूर का विषय है। जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है, वो ये है कि हम यहाँ आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हो और चाहे पास पड़ोस के लोग हो, चाहे जो भी हमारे साथ अटैच हैं, उनके साथ ही हमें रहना है, चाहे वो दुख दे या सुख दे। तो सबसे पहले हमें ये फील करना है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारा कुछ फर्ज है। हमारा फर्ज है, हमारा उद्देश्य है। और यदि हम अपने उद्देश्य को पकड़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को सरल भाव से, सहज भाव से, अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और यदि हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर नहीं जी पाएंगे, फिर दुख होगा, चिंता होगा। तो हम कैसे सरल रहें, सहज रहें, ताकि हम अपने जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब चीज हमें अपनी उम्मीदों के अकॉर्डिंग दिखाई दे, वैसा रिजल्ट मुझे चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमें शांत होना है। शांत किस मामले में? दुनिया बहुत तबाही मचा रही है, रोज नए रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, रोज कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, मतलब कोई किसी को ठगता है, धोखा देता है, कोई लालच करता है। बहुत तरह की एक्टिविटी इस संसार में लोगों के द्वारा हो रहा है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सार्वजनिक बात है, पब्लिकली सब कोई जानता है इसे। लेकिन अब उसी भीड़ में हमें खुद को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है और आगे निकल जाना है। कैसे? सबसे पहले हमें यह करना होगा कि दुनिया जी रही है अपने हिसाब से और मुझे जीना है अपने हिसाब से। क्योंकि दुनिया का जो उसूल है, उसकी जो चाहते हैं, उन्हें जो पाना है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन हमें जो पाना है, हमें जो बनना है, हमें जो चाहिए, वो हमें अपने हिसाब से, सहज तरीके से, हमें अपने हिसाब से, कहने का मतलब कि करना होगा। जब हम शांत हो जाएंगे और एक ही बात हम एक्सेप्ट करेंगे कि मैं एक इंसान हूं और इंसान का ये फर्ज होता है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना,
जैसे कि यदि हमें कोई परेशान करता है, हमें कितना दुख होता है, ठीक उसी प्रकार हम भी किसी को परेशान करेंगे या किसी को कुछ बोलेंगे तो वो भी व्यक्ति परेशान होगा, उसकी भी अंतरात्मा को ठेस लगेगी। तो जब हम अपने पर जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें बुरा लगता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों को भी बुरा लगता होगा। जिस दिन से ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि मेरा जन्म स्वयं अपने लिए नहीं हुआ है, बल्कि मेरा जन्म किसी और के लिए हुआ है। दुनिया में जितने लोग हैं, जो भी हमसे लोग जुड़े, जो भी आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा जन्म हुआ है। किस लिए हुआ है? उन लोगों के लिए मैं अच्छा सोचूं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, उनके साथ अच्छे से रहूं, जहां तक हो सके उनकी मदद करूं, उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूं। दोस्तों, जब हम इस कॉन्सेप्ट से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि मेरा अपना सब कोई है, पराया कोई नहीं है, जैसी मेरी आत्मा वैसे दूसरों की आत्मा, जैसे मेरा दुख वैसे उनका दुख, तो मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मेरी आत्मा उनकी आत्मा सेम है, मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी सेम है, सब में ईश्वर की एनर्जी। तो फिर हम भेदभाव करने वाले, गलत सोचने वाले, गलत व्यवहार करने वाले कौन होते हैं? जिस दिन से दोस्तों आपके मन मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात छप जाएगी, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन से मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जीवन में ना आपके पास दुख होगा, न चिंता होगा, न परेशानी होगा, न संघर्ष होगा। आपका जीवन सरल होगा, सहज होगा, बढ़िया होगा, शानदार होगा। ऐसा होगा जिसे देखकर दुनिया के ही लोग आश्चर्य करेंगे कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, मैं भी इतना खुश होता, इतना शांत होता। लेकिन मैं देखता हूं कि मैं उतना ही बेचैन हूं, मैं उतना ही परेशान हूं। तो लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहते। तो हमारा परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर मेरे जैसा बनने की कोशिश करें। ये नहीं कि लोग देखकर मुंह मोड़ ले, नजरें फेर ले, मतलब अलग तरह की उनकी फीलिंग बन जाए। तो ऐसा हमें कर्म ही नहीं करना है जिससे कि लोगों के लिए हम बुरा बन जाए, लोगों को हम पसंद नहीं आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें पसंद करे, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करे, पसंद करे, इज्जत दे, मेरे पास खूब पैसा आए। हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ये सब ऑटोमेटिकली बिना प्रयास किए हुए होता है। पैसा, रिश्ता, अच्छा जीवन, संघर्ष मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन, बिना डर वाला जीवन, ये सब बिना प्रयास किए होता है। बस आपको प्रयास क्या करना है, मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि आपको प्रयास क्या करना है। आपको या हमें प्रयास ये करना है कि हम इस संसार में कितना सहज हो सकते हैं, कितना सरल हो सकते हैं किसी के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई प्राणी हो, जीव जंतु हो, हम कितना उसके लिए सहज हो सकते हैं। हमारा भाव विचार कितना नरम हो सकता है, कितना हम डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको, आपके ऊपर मान लीजिए चिल्ला रहा है, जबकि आपकी गलती नहीं है, आपने ऐसा कुछ उसके साथ व्यवहार नहीं किया, गलत नहीं किया, फिर भी वो आपको दोषी मानता है और चिल्लाता है, तो यहीं पर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। जितना ऊंची आवाज में वो चिल्लाता है, उससे कई गुना ऊंची आवाज में हम चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को सही साबित करने लगते हैं कि देख, तू जो चिल्ला रहा है, मैं गलत तो हूं नहीं, तो हम सही साबित करने लगते हैं। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमें सही साबित करना ही नहीं। सही हमेशा सही होता है, गलत हमेशा गलत होता है। किसके नजर में? यूनिवर्स के नजर में। आप यदि सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपके यदि कर्म अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपने किसी के साथ यदि गलत किया है, तो आपको साबित करने का जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ देने का जरूरत, क्योंकि ऊपर वाले के डायरी में यह नोट हो चुका है कि आपको क्या देना है और उस व्यक्ति से क्या लेना है। ये
यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स की बातें, यूनिवर्स का सिस्टम। तो जब हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, किसी रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं। जब हम अपना जीवन अपने हिसाब से, अपने विचारों से, अपनी अच्छी सोच से जी रहे होते हैं, अब हमने किसी का गलत नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर हमें चिंता किस बात की, हमें डर किस बात का, हम क्यों परेशान होंगे? हमें अपने जीवन को जीते जाना है। लेकिन हम जब चिंता करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो यही चिंता और दुख एक दिन हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। सहज भाव से जीना है। वीडियो यदि आप लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैराथन, मेगा मैराथन का ये एपिसोड चल रहा है, यदि लगातार देख रहे हैं तो आपको सब बात समझ में आएगी। और यदि आप नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए पिछले वीडियोस को और आने वाले वीडियोस को देखिए। आपका जीवन एकदम सात्विक होगा, सरल होगा, ठंडा होगा, शांत होगा। और इसी सरल और शांत जीवन में ये दुनिया की भौतिक वस्तुएं जो आप आज पाना चाहते हैं ना, भौतिक चीजें अपने सुख सुविधा के लिए, वो हर चीज ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएगा। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक रास्ता दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, उस यूनिवर्स के सिस्टम को फॉलो करते हुए उस रास्ते पे चल देना है, चलते रहना है। कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन नाराज है, कौन क्या सोचता है, ये आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको गलत नहीं होना है। आप जो कर रहे हैं पूरी आस्था से, निष्ठा से, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं। आपको ये खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, मेरे गलत कर्म नहीं बन रहे हैं, यानी मैं पूरी तरह से सही हूँ। ये विश्वास कम से कम हमें खुद के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आपका काम कैसे बनेगा, ये सब परमात्मा के हाथ में है। वो इस हिसाब से चमत्कार करेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि आपके जीवन में जो बिगड़ी परिस्थिति है, जो सिस्टम खराब चल रहा है, वो कैसे ठीक हो गया, आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस चीज को अनुभव किया है दोस्तों, और मैंने देखा है, इसका रिजल्ट्स मैंने पाया है। तो मुझे आज लगता है कि मैं पहले क्या था, आज क्या। पहले से अभी तक में बहुत बदलाव मेरे भीतर आ चुका है और आ भी रहा है। बदलाव नित्य प्रतिदिन होता है, कुछ ना कुछ मैं नया प्रतिदिन सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को समझ गया कि ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होता है। बिना परेशान हुए सब कुछ होता है, बिना परेशान हुए सब कुछ मिलता है। देखिए, इस संसार का यही रूल है। लोग इसका मीनिंग गलत निकाल लिए हैं। लोग सोचते हैं परेशान खूब होंगे, खूब दिमाग लगाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन जबकि सही बात यह है कि दिमाग आपको लगाना ही नहीं, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आप शांत रहिए, बस एंजॉय कीजिए। टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आप पिछला सीट ले लीजिए और बस ड्रामा देखिए कि क्या चल रहा है। दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, उसको चलने दीजिए, देखते रहिए कैसे चल रही है। आप बस जो रास्ता आपके लिए तैयार किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो करते रहिए, चलते रहिए। सारी चीजें ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप विश्वास करिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव बोल रहा है अपने जीवन का। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आगे आपको मिलती रहे और आपका जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आप उस समस्या से, दुख से बाहर निकाल पाए खुद को, और लोगों के भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। इसलिए इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोग परेशान हैं, हमारी तरह, आपकी तरह बहुत लोग परेशान हैं। उनके जीवन में भी ये वीडियो एक प्रकाश लाता है, ये कुछ बदलाव लाता है, तो आपका एक अच्छा कर्म बनेगा, उस कर्म का भी फल आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।